उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में मकर संक्रांति पर एक विशेष त्यौहार घुघुतिया मनाया जाता है। इस त्यौहार का अपने आप में एक अलग ही पहचान है। इस त्यौहार का एक मुख्य आकर्षण कौवा है। बच्चे इस दिन बनाए गए घुघुता, जो क्या होता है, एक प्रकार का पकवान होता है, उसे कौवे को खिलाकर कहते हैं काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। तो इस त्यौहार के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इस त्यौहार को मनाने के पीछे वजह क्या है। तो बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद वंश के राजा राज करते थे। राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी, उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा की मृत्यु के बाद राज्य मुझे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद, उसके बाद कल्याण चंद को उनका एक चहेता व्यक्ति बताता है कि आप बागनाथ मंदिर में जाइए और वहाँ संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। तो उसके बाद कल्याण चंद बागनाथ मंदिर में गए और संतान के लिए प्रार्थना की। बागनाथ की कृपा से उनका एक बेटा हो गया जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघुती नाम से बुलाया करती थी और घुघुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे और इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश हो जाता था और इस प्रकार वो माला घुघुती को सबसे चहेती थी। जब वह किसी बात पर जिद करता तो जो निर्भय चंद था, उसकी माता उसे कहती कि तू जिद न कर, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी, और उसे डराने के लिए काले कौवा काले घुघुती माला खा ले कहकर कौवे को बुलाती थी। यह सुनकर कई बार कौवा आ जाता, जिसे देखकर घुघुती जिद छोड़ देता। घुघुती मतलब निर्भय चंद। जब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते कभी कभार, तो जो घुघुती की माँ थी वो उन्हें खाने को चीज़ें दे देती। धीरे धीरे घुघुती की कौवों के साथ दोस्ती हो गई। उधर मंत्री जी जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघुती को मारने की सोचने लगा ताकि उसी को राजगद्दी मिले। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक भीषण षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था तब वह उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब वह घुघुती को जंगल की ओर लेकर जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर से काऊ काऊ करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतारकर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। इसी बीच एक कौवे ने घुघुती के हाथ से माला झपट ली और सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपने चोंच और पंजों से हमला बोल दिया। मंत्री और उसके साथी घबरा गए और वहां से भाग खड़े हो गए। अब घुघुती बीच जंगल में अकेले रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कौवे भी उसी पेड़ में बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया था वह सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो उसने घुघुती की माला घुघुती की माँ के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली क्योंकि उस माला में क्या थे, मोती और घुंघरू थे। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा। सबने अनुमान लगाया कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ जानता है। राजा और उसके घुड़सवार पीछे पीछे लग गए। कौवा आगे आगे, घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा निर्भय चंद, जिसे उसकी माँ घुघुती नाम से बुलाती थी, सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर को लौट आया। घर लौटने पर जैसे ही घुघुती की माँ के प्राण लौट आए, माँ ने घुघुती की माला दिखाकर कहा कि आज यह माला नहीं होती तो घुघुती जिंदा नहीं रहता। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया और घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए। पूरी प्रजा में खुशी की लहर आ गई और घुघुती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्त
कौवों को बुलाकर उनको खिला दे। घुघुती ने कौवों को बुलाकर खाना खिलाया। यह बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं क्षेत्र में फैल गई और इसने बच्चों के त्यौहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन को धूमधाम से त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ कहावत भी मशहूर है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी में कौवे मुश्किल से मिलते हैं। इस दिन लोग मीठे आटे से एक पकवान बनाते हैं जिसे कुमाऊनी भाषा में घुघुत कहा जाता है और इसकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालकर कौवे को बुलाते हैं और कहते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। तो ये थी घुघुती के पीछे की जो स्टोरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।